नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 8 से लेकर 15 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक वर्गो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं वर्गो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है। उनके जो पार्टनर है यानी कि जो वर्गो हैं वो उन पर बिलीव नहीं करते। हालांकि वो किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। तो वो जगलिंग फेज में हैं, वो जिग जैग कर रहे हैं। अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए या फिर नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो अभी जगलिंग फेज में है, वो महसूस कर रहे हैं, उन्हें बार बार परेशानी हो रही है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं। वर्गो जो आपके पर्सन है वो काफ़ी परेशान है, वो दुविधा में है। उन्हें हालांकि ये पता है कि उनके पर्सन उन पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। हो सकता है कि पैसा, प्रॉपर्टी भी इस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज़न का कारण बनी हुई है, लेकिन फिर भी वो स्टक है। फिर भी वो सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो उन्हें वही पर्सन लाइफ में चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जो यूनिवर्सिटी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या उन अपने पार्टनर पर विश्वास करके इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल वो कुछ भी एक्शन लेने के मूड में हैं। अभी वो कंफ्यूज्ड हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ वो सोच रहे हैं। कभी उनको लगता है कि नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, कभी उनको लगता है कि उन्हें वही रिश्ता चाहिए जो उनका जा चुका है। तो अभी वो आप पर नज़रें बनाए, वो अभी भी लगता है कि आप पर नज़रें बनाए हुए हैं। चैटिंग, वो आपसे चैटिंग करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं इस बारे में। तो फिलहाल समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आपसे बातें करें, चैटिंग करें या नए रिश्ते की तरफ जाएं या फिर जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाएं। अभी फ़िलहाल के लिए वो जगलिंग फेज में हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पीस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो नए आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर और कन्फ्यूज़न में ना रहें, क्योंकि उन्हें लाइफ में वही पर्सन चाहिए जो जो अब नहीं है। और हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें जो यूनिवर्सिटी आपको दे रहे हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता क्रिएटिव बन सके, अबंडेंस आ सके, प्रोस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि बन सके, खुशहाली खुशहाली रिश्ता बन सके। क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं उनको आपका सजना सजना, संवरना, बैठना, उठना, बातें करना,
वो सारा सब कुछ बहुत पसंद है। वो महसूस करते हैं, वो चाहते हैं बार बार कि कि आप ही उनके पार्टनर बने, आपके ही साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। तो इसलिए इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए वो आपसे चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें, ताकि धीरे धीरे करके जो ये एक छोटी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत है, वो ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके। और सही समय आने पर, सही समय वक्त आने पर ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकें। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते तो वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर उनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है तो वो उधर भी रुझान कर सकते हैं। जो नई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी उन्हें दे रही है, तो अगर उन्हें अच्छी लगे तो उसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज उसे छोड़ सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी वो बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे हाँ हाँ हो या ना हो। देखते हैं वर्गो, आप क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। किंग ऑफ वॉन्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो, इस रिश्ते में आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की वजह से ये रिश्ता काफ़ी परेशानी भरा हो गया है, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। तो या तो हो सकता है कि आपने उनको धोखा दिया है, या आपने उन्होंने आपको धोखा दिया है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप महसूस कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि अगर समय रहते थोड़ा सा वक्त को वक्त दिया जाता है, पेशेंटली इस रिश्ते को हैंडल किया जाता है, तो जो समय के कारण, समय से वक्त के कारण, कई बार क्या है कि वक्त ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उनके अगेंस्ट होता है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि उस गिले शिकवे को ख़त्म करने के लिए अगर पेशेंटली हैंडल कर लेते हैं, समय को समय और वक्त देते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता हील होगा। जो वो क्योंकि वर्गो, आप साथ में इस चीज़ को लेकर घबराए हुए भी हैं, डरे हुए भी हैं कि आप इस मंजिल तक बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। तो इसीलिए आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाना चाहते हैं, ताकि फिर से इस रिश्ते में कोई रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें ना आए। और बार बार आप फील कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में को आगे बढ़ाने का मौका मिले, किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। इस ऐसा आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका देख रहे हैं। और आप को फील हो रहा है कि डिटैच ना बनते हुए, कोल्ड ना बनते हुए, अगर एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, निष्पक्ष भावना से इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। और ये काम करने के लिए अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, मदद लेते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें आई हैं वो ठीक हो सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं। और जो पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर अगर इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आई है, तो कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति भी इसमें मिल सकती है, ऐसा भी आप महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर पैसे को लेकर या किसी चीज़ को भी लेकर जो इसमें गिले शिकवे हुए हैं, ये रिश्ता ख़राब हुआ है, तो अगर उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट ऐसा हो सकती है। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है डेविल कि आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन्हें सबसे पहले इस रिश्ते में जो कंट्रोल किया हुआ है, जो बिंधा हुआ है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में
फिर से ऐसे ही कंट्रोल करेंगे जो, अगर या फिर लस्ट होंगी, एडिक्शन होगा या थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। अगर वो सचमुच इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें इस टॉक्सिक सिचुएशन को ख़त्म करना होगा। उन बाधाओं को, उन रुकावटों को, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, प्लेइंग कार्ड्स है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव है, ये या फिर एनवायरनमेंट को जो दूषित बनाया हुआ है, तो एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर अगर वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं और उनके अपने पार्टनर के साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलते, कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। वो चाहते हैं कि वो इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, और जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितना कोशिश करेंगे, उतना ही एक बच्चे की एनर्जी की तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम हो सकता है, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। क्योंकि और हो सकता है कि वर्गो, आप या आपके पर्सन बहुत जल्दी इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इस रिश्ते का जो इस रिश्ते को लेकर आप प्रॉब्लम में थे कि आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया है या आपने अपने पार्टनर को दुख दिया है, तो उस चीज़ का हल और सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ताकि और या तो आप इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि या तो आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, या तो वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस था, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो दोनों रिश्तों को इक्वल मानते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते दिखाई दे रहे हैं। और इस रिश्ते में जो बैलेंस जो नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, वो स्टेबिलिटी बनती दिखाई दे रही, वो बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। और जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, आधर में लटका हुआ था, ना तो डाइवोर्स हो रहा था, ना तो रिश्ता आगे बढ़ रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एक नए सिरे से, नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक आगे एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू होता दिखाई दे रहा है। यानी कि एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में थी, जो अधर में लटका हुआ था। तो एक नए सिरे से, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है, और इस रिश्ते में बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। इसमें या तो आप या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ रहे हैं, या आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जा रहे हैं, और उस परेशानी से, उस दुविधा से मुक्ति मिल रही है, उसका हल और सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम थी। लग रहा था कि उन्होंने उनको दुख तकलीफ दिया है या बाधाएं दी हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है, इन फ्यू केसेस, कि जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, वो उनके लिए डाइवोर्स लेने का मौका मिल रहा है, और वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाहते हैं। You are very close to achieve your goal. Work through your fears. Expect powerful change और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं कि
आप एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए। जब तक आप समझौता नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप समझौता करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने डर से बाहर निकलते हैं, अपने डर से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए, अपना काम कीजिए। धीरे धीरे करके आपको बहुत पावरफुल चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो चेंजेस आप महसूस भी नहीं कर सकते, उनसे कहीं ऊपर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। आप अचानक से महसूस करेंगे कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस, पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके आप अपने मंजिल के करीब जाते जा रहे हैं। यानी कि अपने प्यार की तरफ, अपने प्रेम की तरफ, जो ख़त्म हो गया था, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो अगर आप समझौता करते हैं, डर से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे और आप अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। बहुत जल्दी आप अपने प्यार को फिर से पा सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं। तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग यूर गोल। तो अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए, यानी कि अपने रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए बहुत नज़दीक आप पहुंच सकते हैं। अगर आप समझौता करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, डर से बाहर निकलेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे और आपको अपनी मंजिल जल्दी ही मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।